हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज BL मेक अवर डेज काउंट के पार्ट 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। बोशियांग को दुखी देखकर हाओतिंग उसका कारण पूछता है। बोशियांग कहता है वो ना तो मेरे मैसेज पढ़ रहा है और ना ही जवाब दे रहा है। हाओतिंग कहता है तुम्हें तो पता है कि वो कहाँ पे काम करता है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते। बोशियांग कहता है वहाँ जाने से मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे बच्चा समझकर मेरी बात सुने भी ना और मुझे भगा भी दे, फिर तो हम फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। तभी उनके फ्रेंड्स लंच लेकर आ जाते हैं। सब बोशियांग का मूड ठीक करने के लिए मस्ती मजाक करने लगते हैं। शिगू को देखकर हाओतिंग उसके पीछे चला जाता है। सियू आकर शाइन से पूछती है कि हाओतिंग कहाँ है। शाइन कहता है आजकल वो हमारे साथ कम ही रहता है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहता है। सियू मना करती है। गाउचन पूछता है फिर वो कहाँ है। सियू कहती है ये बात मुझे कैसे पता होगी। सियू बोशियांग को कहती है तुम्हें तो ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ है। बोशियांग कहता है अगर तुम जानना ही चाहती हो तो तुम उसे कॉल कर लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। सियू कहती है तुम सब यूजलेस हो। सियू हाओतिंग को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। हाओतिंग कहता है मैं स्कूल में हूँ। सियू कहती है ये तो मुझे पता है, पर तुम मेरे साथ लंच करने वाले थे, क्या तुम भूल गए। हाओतिंग कहता है मुझे भी भूख नहीं लगी और मैं बिजी भी हूँ। ये कहकर हाओतिंग कॉल कट कर देता है। सियू इरिटेट होकर चली जाती है। हाओतिंग नर्स ऑफिस में आता है। शिगू अभी भी सो रहा होता है। हाओतिंग कहता है लंच पीरियड खत्म होने वाला है, तो ये खाएगा कब। हाओतिंग उसे उठाना चाहता है पर वो उठा नहीं पाता है। हाओतिंग शिगू को सोता देख उसके बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। तभी शिगू उठ जाता है और पूछता है क्या तुम्हें कोई काम है। हाओतिंग मना करता है। हाओतिंग दौड़कर बाहर आ जाता है। गेम पीरियड में सियू आकर हाओतिंग से पूछती है तुमने मेरा कॉल क्यों कट कर दिया। हाओतिंग कहता है मैं बिजी था। सियू कहती है हमें अपना विंटर वेकेशन प्लान करना था, तो तुम कहीं और कहाँ बिजी हो सकते हो। हाओतिंग कहता है मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियू कहती है सब कुछ मैं ही क्यों डिसाइड करूं, लगता है जैसे मैं ही जाना चाहती हूँ, तुम तो जाना चाहते ही नहीं हो। सियू कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मैंने कहा था कि मैं शिगू को लाइक करती हूँ। हाओतिंग कहता है मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। शिगू शादी से पूछता है आखिर मैं सब कुछ नॉर्मल कैसे कर सकता हूँ। शादी चौंक जाता है। शिगू कहता है मेरे लिए एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। शादी कहता है तुम कहना क्या चाह रहे हो। शिगू कहता है तुम जाकर हाओतिंग से पूछो और फिर मुझे जवाब बता देना। शादी आकर ये बात हाओतिंग को बता देता है। गाउचन हाओतिंग से पूछता है क्या तुम अभी भी उसे तंग कर रहे हो। हाओतिंग मना करता है। शाइन कहता है फिर शिगू ने शादी से ये क्यों कहा। हाओतिंग कहता है उसे गलतफहमी हो गई है। शादे कहता है तुमने ऐसा क्या किया जो उसे गलतफहमी हो गई। हाओतिंग कहता है मैंने बस उसे फॉलो किया है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। बोशियांग कहता है तुमने उसे सिर्फ फॉलो किया है या फिर स्टॉक किया है। हाओतिंग पूछता है दोनों में अंतर क्या है। बोशियांग कहता है फॉलो लोग ओपनली करते हैं और स्टॉक छुप छुप कर। हाओतिंग कहता है फिर शायद मैंने उसे स्टॉक किया है। सब लोग चौंक जाते हैं। शादे पूछता है तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। बोशियांग कहता है ये ज़रूर पछता रहा होगा और माफ़ी मांगना चाहता होगा। शाइन कहता है तुम माफ़ी बिल्कुल भी मत मांगना, उसके कारण हमें 1 वीक तक सफाई करनी पड़ी है। गाउचन कहता है वैसे भी उसने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम तो मिस किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। शादे कहता है शिगू को इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है और उसे डर है कि कहीं तुम लोग और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दो। तुम जाकर उससे बात कर लो और मैटर को ख़त्म कर दो। शाइन कहता है हाउटिंग को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही उसे ये बात बता देना, वो तो तुम्हारा क्लासमेट ही है ना। शादे कहता है अगर हाउटिंग जाएगा तो शिगू को भरोसा हो जाएगा। शाइन कहता है ये शिगू की प्रॉब्लम है कि उसे भरोसा हो या ना हो। बोशियांग हाउटिंग को कहता है तुम खुद ही जाकर उसे बता दो ताकि तुम्हारा गिल्ट भी खत्म हो जाए। हाउटिंग बोशियांग से पूछता है क्या मैं तुम्हें गुड लुकिंग लगता हूँ। बोशियांग कहता है तुम हैंडसम हो तभी तो सीयू तुम्हें लाइक करती है। हाउटिंग पूछता है जब तुम मुझे देखते हो तो क्या तुम्हारी हार्ट बीट तेज होती है। बोशियांग मना करता है। हाउटिंग पूछता है क्या तुम मुझे देखकर नर्वस होते हो। बोशियांग कहता है मैं तुम्हें देखकर नर्वस क्यों होऊंगा। हाउटिंग कहता है पर मैं तो होता हूँ ना, जब भी उसके चीक बोन्स, आई लैश और लिप्स देखता हूँ। बोशियांग कहता है तुम खुद से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हो क्या। हाउटिंग कहता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बोशियांग कहता है फिर तुम किसकी बात कर रहे हो।
हाउतिंग शिगू का नाम लेता है। हाउतिंग कहता है वो मुझे गुड लुकिंग लगता है और जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वूशियांग कहता है तुम मजाक मत करो। हाउतिंग कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहले जब मैंने उसे रोते हुए देखा तो मुझे बुरा लगा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे उस पर दया आ रही है, पर ऐसा नहीं है। आजकल मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा हूँ। वो जब भी पढ़ता है, हंसता है, चलता है या सिर्फ खड़ा भी होता है तो भी मैं खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाता हूँ। आज नर्सिंग रूम में भी मैं उसे देखे जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, पर वो मुझे बहुत क्यूट लगता है। पोशियांग कहता है तुम शिगू को लाइक करते हो। हाउतिंग पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर कहता है कि पर वो तो लड़का है। हाउतिंग कहता है तुम मुझे बताओ कि लड़की और लड़कों को लाइक करने में अंतर क्या है। बोशियांग कहता है दोनों ही इंसान हैं, तो लाइक करने की फीलिंग भी सेम ही होगी ना। हाउतिंग कहता है तो क्या मैं उसे लाइक करता हूँ। बोशियांग कहता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद से पूछो ना। हाउतिंग कहता है मुझे नहीं पता, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बोशियांग कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम सीयू को लाइक करते हो। हाउतिंग कहता है मैंने जब उसे टच किया, किस किया तो मुझे कुछ होने लगा था। तभी अचानक से हाउतिंग कहता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये कहकर हाउतिंग चला जाता है। सीयू और उसके फ्रेंड शिकू को क्लब की तरफ जाते हुए देखते हैं। मेफांग कहती है शिकू क्लब की तरफ क्यों जा रहा है। मेफांग हमेशा की तरह उसकी पिक्चर क्लिक करती है। सीयू कहती है कि लोग क्लब जिस लिए जाते हैं वो भी उसी लिए जा रहा होगा। मेफांग कहती है शिकू ऐसा नहीं है। सीयू कहती है कुछ लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और है, तो क्या पता वो कैसा है। टिंगान कहता है इस क्लब में तो सिर्फ मेन ही जा सकते हैं, वो इस क्लब में क्यों जा रहा है। ये सुनकर मेफांग खुश हो जाती है। शिगू जब अपने घर आता है तो बाहर वो हाउतिंग को खड़ा देखता है। शिगू कहता है तुम चाहते क्या हो। हाउतिंग कहता है मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शिगू कहता है तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। हाउतिंग कहता है मुझे कुछ कंफर्म करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। शिगू कहता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, और तुम कंफर्म क्या करना चाहते हो। हाउतिंग कहता है जब मैं श्योर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शिगू उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। हाउतिंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ये सुनकर शिगू चौंक जाता है। हाउतिंग हाथ आगे बढ़ाता है तो शिगू से रोक देता है, पर हाउतिंग हाथ छुड़ा लेता है। हाउतिंग शिगू के फेस को पकड़कर अपने हर्ट पर हाथ रखता है। उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। हाउतिंग उसके क्लोज आता है और कहता है ये सच है, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। शिगू उसे हटाकर कहता है तुम कर क्या रहे हो। हाउतिंग उसके सामने सिर झुकाता है और खुश होकर चला जाता है। शिगू कंफ्यूज हो जाता है। टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है। शिगू को खोया देख टीचर उसका नाम पुकारती है। शादे उसे इशारा करता है। टीचर शिगू से सवाल करती है। पहले तो शिगू कहता है मुझे नहीं पता इसका जवाब। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिगू जवाब बता देता है। टीचर उसे ध्यान देकर पढ़ने को कहती है। हाउतिंग लंच में शिगू का वेट कर रहा होता है। वो नर्वस होने लगता है तो वो पुशअप्स करने लगता है। तभी शिगू वहाँ पर आ जाता है। शिगू को देखकर हाउतिंग कहता है मैंने तुम्हारे लिए बेड रिजर्व करके रखा हुआ है, तुम यहाँ पे सो सकते हो, बस सोने से पहले तुम लंच कर लो। शिगू वहीं पे खड़ा होता है तो हाउतिंग उसके पास आकर कहता है तुम पहले ही इतने पतले हो तो तुम्हें डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। शिगू उसका हाथ हटाता है। हाउतिंग कहता है मैं लड़कियों को चेस करते वक्त, तभी हाउतिंग रुककर कहता है लड़कों को चेस करते वक्त। हाउतिंग कंफ्यूज हो जाता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग सेम होने तक। तभी शिगू कहता है तुम बकवास बंद करो, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे। हाउतिंग कहता है मैंने कल तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था। हाउतिंग कहता है मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। शिगू को यकीन नहीं हो रहा होता है तो हाउतिंग कहता है मैं सीरियस हूँ। शिगू कहता है मैंने तुमसे माफ़ी तो मांग ली है, तो क्या तुम ये सब ख़त्म नहीं कर सकते बिना चीज़ें कॉम्प्लिकेट किए। हाउतिंग कहता है ये सब सिंपल ही है। हाउतिंग शिगू को लंच पकड़ा कर कहता है मैं बस तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये कहकर हाउतिंग चला जाता है। बोशियांग को खोया देख गावचन कहता है अगर तुम खाना नहीं चाहते हो तो तुम मुझे दे दो। बोशियांग दे देता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। शादे पूछता है आजकल तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों रहते हो। शाइन कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। शादे कहता है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इस तरह से रहने से तुम्हारे मार्क्स पर असर पड़ सकता है। थोड़ी देर बाद हाउतिंग आकर बोशियांग को कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझ पे यकीन करने लगे। बोशियांग कंफ्यूज हो जाता है तो हाउतिंग कहता है तुम भी तो उस ओल्ड अंकल से प्यार करते हो ना, उन्हें यकीन दिलाने के लिए तुमने क्या किया था। बोशियांग कहता है तुम सच में इडियट हो, तुम्हें ये सब सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। ये कहकर बोशियांग चला जाता है। हाउतिंग सबको कहता है तुम लोग ये बात भूल जाओ। सब लोग चौंक जाते हैं। बोशियांग हाउतिंग से नाराज़ हो जाता है। हाउतिंग उसे मनाने के लिए सॉरी कहने लगता है।
हाउतिंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो तो मुझसे डरता है। मुझे देखते ही वो चौकन्ना हो जाता है और ऐसे रहता है जैसे मैं उसे कुछ कर दूंगा। क्या मैं इतना डरावना हूँ? बोशियांग हाँ कहता है। हाउतिंग के पूछने पर बोशियांग कहता है तुम्हें उसे यकीन दिलाने के लिए सिंसियर होना पड़ेगा और अपनी सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन से ही उसे इम्प्रेस करना होगा। हाउतिंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो। हमें उन्हें अपने प्यार पर यकीन दिलाना ही होगा ताकि वो हम पर भरोसा कर पाएं। शिगू शादे को लंच देकर उसे हाउतिंग को दे देने को कहता है। बोशियांग क्लास के बाद चला जाता है। शाइन पूछता है बोशियांग को हुआ क्या है। हाउतिंग कहता है वो शायद डिप्रेस्ड है। गांव चैनल शाइन आकर हाउतिंग से पूछते हैं क्या वो सच में मैन को लाइक करता है। हाउतिंग कहता है अगर वो मैन को लाइक करता होगा तो क्या वो हमारा फ्रेंड नहीं रहेगा। शाइन कहता है हमारे कहने का ये मतलब नहीं है। गाउचन कहता है हमें बस उसकी फिक्र है। हाउतिंग कहता है अगर तुम लोग उसकी फिक्र करते हो और उसे समझना चाहते हो तो तुम उससे जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। और वैसे भी किसी को भी लाइक करने से क्या फ़र्क पड़ता है। शादे आकर हाउतिंग को लंच रिटर्न करता है। जीगांग वेंजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसे कॉल आता है। हड़बड़ी में जीगांग को चोट लग जाती है। वेंजी उसे ध्यान देकर ट्रेनिंग करने को कहता है। वेंजी बोशियांग को जीगांग की चोट वाली बात बता देता है। बोशियांग कॉल करके पूछता है क्या वो ठीक है। वेंजी हाँ कहता है और कहता है मैंने उसकी चोट पर आइस लगा दिया है। बोशियांग जीगांग के शॉप में आकर उसकी चोट के बारे में पूछता है। जीगांग कहता है मैं ठीक हूँ। बोशियांग जीगांग को बात करने के लिए साइड में बुलाता है। जीगांग कहता है तुम अगर किस वाली बात करना चाहते हो तो तुम भूल जाओ क्योंकि मैं भी उस बात को भूल गया हूँ। बोशियांग कहता है मैं आपको लाइक करता हूँ और ये कोई फेज़ नहीं है। मैंने जब से आपको देखा है मैं तब से आपको लाइक करता हूँ। मैंने आपको 473 डेज़ पहले देखा था और मैं तभी से आपको लाइक करता हूँ। आपको जानने के बाद मैं और भी श्योर हूँ कि मैं आपको लाइक करता हूँ। मैंने उस दिन आपको किसी मैन के साथ गले मिलते देखा था। अगर आप मैन को लाइक करते हैं तो आप मुझे कम से कम एक चांस दीजिए, मैं आपको डेट करना चाहता हूँ। जीगांग कहता है तुम अभी मुझे लाइक करते हो पर फ्यूचर का क्या। बोशियांग कहता है मैं आपको फ्यूचर में भी लाइक करूँगा। तो क्या आप मुझे लाइक करते हैं। जीगांग कहता है तुम क्यूट और गुड लुकिंग हो, कौन तुम्हें हेट कर सकता है। बोशियांग कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। जीगांग कहता है फॉरएवर की बात करने के लिए तुम काफ़ी यंग हो। जीगांग को एज की बात करता देख बोशियांग कहता है आप एज को बीच में मत लाइए, प्यार का एज से कुछ भी लेना देना नहीं है। जीगांग कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं और फिर उनके कारण तुम्हारा भी फॉरएवर पर से भरोसा हट जाएगा। बोशियांग कहता है मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। आप मुझे यंग कह सकते हैं पर आप ये मत कहिए कि मैं किसी को हमेशा प्यार नहीं कर सकता। आपका जेंडर कोई भी हो, मैं बस आपको चाहता हूँ। जीगांग कहता है ये पॉसिबल नहीं है। ये कहकर जीगांग चला जाता है। बोशियांग रोने लगता है। हाउतिंग शिगू से मिलने आता है। शिगू का चेहरा देखकर हाउतिंग कहता है क्या मैं इतना अगली हूँ जो तुम ऐसा फेस बना रहे हो। हाउतिंग कहता है तुमने लंच भी नहीं किया है और अभी भी तुम सिर्फ एक बन खाए हो, तो तुम्हें ये खा लेना चाहिए पहले। शिवू कहता है तुम्हें कैसे पता ये सब, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। हाउतिंग हाँ कहता है और कहता है मुझे मेरे लव गुरु ने कहा है कि किसी को प्यार करने से पहले उन्हें देखना और समझना पड़ता है और तब अपना सब कुछ देना पड़ता है। शिवू कहता है तुम चाहते क्या हो। हाउतिंग कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हाउतिंग कहता है हम दोनों मैन हैं, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो लोगों का काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ेगा हमें, पर दुनिया से दुश्मनी करना इतना भी बुरा नहीं है। शिगू कहता है वो दिन कभी नहीं आएगा। हाउतिंग उसे खाने को कहता है। हाउतिंग की बहुत कोशिशों के बाद भी शिगू नहीं मान रहा होता है, तो हाउतिंग कहता है अगर तुम प्यार से नहीं खाओगे तो मुझे रफ होना पड़ेगा। शिगू कहता है अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। हाउतिंग कहता है तुम ऐसा कर सकते हो। हाउतिंग उसे बेंच पर बिठाकर कहता है कहीं तुम मेरी बात मानने से इसीलिए मना तो नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं। हाउतिंग कहता है तुम्हें लंच बॉक्स और मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा। हाउतिंग उसके क्लोज आने लगता है तो शिगू लंच बॉक्स चूज करता है। हाउतिंग खुश होकर उसे चॉपस्टिक्स देता है। शिगू जल्दी से घर आ जाता है और हाउतिंग को जाने को कहता है। हाउतिंग कहता है रोज तो तुम 26 मिनट में पहुंचते हो और आज तुम सिर्फ 21 मिनट में पहुंच गए, क्या तुम मुझसे इतना दूर भागना चाहते हो। शिगू हाउतिंग को जाने को कहता है। हाउतिंग कहता है क्या कल मैं तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ। शिगू कहता है कल मुझे पूरा दिन पढ़ना है। हाउतिंग कहता है मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ। हाउतिंग के रिक्वेस्ट करने पर शिगू कहता है कल तुम सुबह में आ सकते हो और लंच के बाद चले जाना। ये कहकर शिगू अपने घर चला जाता है। हाउतिंग खुश हो जाता है।
हाउतिंग वहीं पे खड़ा होता है, तभी वो शिगू को फिर से नीचे आकर कहीं जाते देखता है, तो हाउतिंग भी उसे फॉलो करने लगता है। शिगू को बार में जाता देख हाउतिंग भी अंदर आ जाता है। जॉन शिगू को टाई पहना रहा होता है। बार का माहौल देखकर हाउतिंग फाइट करके शिगू को वहां से बाहर ले आता है। शिगू रोने लगता है। हाउतिंग कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कैसी जगह है? तुम ऐसी जगह काम कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शिगू कहता है, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने के सही वक्त का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर सको। हाउतिंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। शिगू कहता है, तुम मुझे तंग करना कब बंद करोगे? तुम कहो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। शिगू घुटनों पर बैठकर सॉरी कहता है। शिगू कहता है, मैं तुम्हारे गेम का कैरेक्टर बन नहीं सकता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं अगले सेमेस्टर की फ़ीस भर नहीं पाऊँगा। तो तुम मुझे अब चैन से जीने दो। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। Thanks for watching this video. Bye bye and take care of your health.